कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच सरकार ने कहा है कि वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 6 मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है। हालांकि इस बात की आशंका हमें पहले से ही थी और हम इसके लिए तैयार हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले वेरिएंट्स के खिलाफ भी काम करेंगी। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान वैक्सीन इन कोरोना वेरिएंट्स से बचाने में नाकाम रहेंगी। ब्रिटेन से भारत लौटे 6 लोगों में कोरोना वायरस का नया रूप मिलने के बाद देश भर के लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने वाली दिल्ली भी चिंतित हो गई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सरकार नए खतरे से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय राजधानी कोरोना वायरस के नए प्रकार से निपटने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने ब्रिटेन में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 के नए प्रकार से निपटने के लिए तैयार होने संबंधी सवाल का जवाब देते हुए पत्रकारों से कहा कि दिल्ली ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर देखी है और तीसरी लहर सबसे खतरनाक रही, जब 85,000 रोजाना नए मामले सामने आए थे, लेकिन हम उन पर काबू पाने में सफल रहे। हम इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारत में अगले महीने कोरोना टीके के इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। इस बीच 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में 28 से 29 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन पूरा कर लिया गया है। गुजरात के गांधीनगर और राजकोट जिलों में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान चिन्हित लाभार्थियों को शामिल किया गया, लेकिन उन्हें वास्तविक टीका नहीं बल्कि डमी टीका दिया गया। 2 दिन तक चलने वाले इस पूर्वाभ्यास में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए जरूरी इंतजामों की समीक्षा की जा रही है और वास्तविक टीकाकरण शुरू करने से पहले किसी भी खामी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए पंजाब के 2 जिलों लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर को चुना गया था। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राजनीति में न आने का फैसला किया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे रजनीकांत ने फैंस से माफी मांगते हुए कहा कि वे अब अपनी पार्टी लॉन्च करने का फैसला वापस लेते हैं। रजनीकांत ने कहा कि बीमारी ने बहुत कुछ सिखा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता के लिए काम करते रहेंगे। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए रजनीकांत के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ब्लड प्रेशर के हाई होने के चलते रजनीकांत को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को वे डिस्चार्ज होकर घर लौटे। अस्पताल से जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। उन्हें किसी तरह की गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें अभी बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। साथ ही तनाव से दूर रहने को भी कहा है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेल को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन भारतीय रेलवे के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा
और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है।